हमारे पिताजी की इच्छा थी कि वो दरोगा बने। पिताजी के जाने के बाद मैं बहुत ही टूट चुका था। उसमें मैं पिताजी गुजर गए। 8 में आने के बाद एक साल के बाद ही हमारी माताजी भी गुजर गई। तो मैं उन लम्हों को याद करके भावुक हो जाता हूँ। तो मैं इन लम्हों को याद करके बहुत अपने आप को अकेला महसूस करता हूँ। उनके जाने के बाद बहुत ही अपने आप को मैं अकेला महसूस करने लगा, बहुत ही टूट चुका था। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस विश्लेषण पर। जी हाँ, हमारे चैनल का नाम है सक्सेस विश्लेषण। इसलिए हमारे चैनल का नाम सक्सेस विश्लेषण है कि हमारे क्षेत्र के जो भी लोग, जो भी स्टूडेंट, जो भी छात्र सक्सेस होते हैं, उनकी कहानी को लेकर हम आपके बीच आते हैं। हर एक पहलू को लेकर आपके बीच हम आते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं अपने क्षेत्र के राणा अतुल। आज हम उनसे जानते हैं उनके सक्सेस की कहानी। अतुल जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। अतुल जी, आपने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से स्टार्ट किए थे, ज़रा बताइए हमारे दर्शकों को इसके बारे में। मैं प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव के ही एक छोटे से स्कूल है उत्क्रमित मध्य विद्यालय शमसा, वहाँ से शुरू किया था और 5 तक वहीं तक पढ़ा था। फिर मिडिल स्कूल में आ गया मध्य विद्यालय शमसा, जो शमसा चौक पर है, उससे पढ़ाई किया। जी हाँ, 2020 बैच के जो दरोगा का वैकेंसी आया था उसमें हमारे मंसूर प्रखंड क्षेत्र से 7 स्टूडेंट ने बाजी मारी थी। हमारे साथ राणा अतुल जी, उनसे हम जान रहे हैं कि उनके सक्सेस कहानी क्या है। और जैसा कि हमें पता चला है कि राणा अतुल जी काफ़ी मध्यम वर्ग से आते हैं और यहाँ तक कि इनके पिताजी भी नहीं थे और इन्होंने बहुत ही मेहनत कर इस मुकाम तक पहुँचे हैं। उनके बारे में राणा जी बताइए कि आप पिताजी नहीं होने के बावजूद आप किस तरीके से अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाएँ। कि पिताजी नहीं रहने का तो एक अलग ही डर होता है। जी हाँ, मतलब जैसे कि पिताजी रहते हैं तो एक साया रहता है कि हाँ, मेरा बेटा पढ़ रहा है, उसको सपोर्ट दिया जाए। नहीं रहे तो आपको मन में होगा घर भी संभालना और अपने पढ़ाई को भी देखना। तो उस समय में आप किस तरीके अपने आप को संभाल पाएँ और अपने शिक्षा को आगे ले गए ताकि आप इस मुकाम पर मौजूद हैं। आप पिताजी के जाने के बाद मैं बहुत ही टूट चुका था, क्योंकि मेरी उस समय उम्र मात्र 13 साल थी। मैं उसमें 7 में पढ़ रहा था और मैं जब उन पलों को याद करता हूँ तो बहुत भावुक हो जाता हूँ, क्योंकि मैं मात्र उस समय 7 क्लास में था। उसमें मैं पिताजी गुजर गए और फिर जब मैं 8 में आया तो मैं उन पलों को याद नहीं करना चाहता। फिर 8 में आने के बाद एक साल के बाद ही हमारी माताजी भी गुजर गई। तो मैं उन लम्हों को याद करके भावुक हो जाता हूँ। तो मैं इन लम्हों को याद करके बहुत अपने आप को अकेला महसूस करता हूँ, क्योंकि उनका सपना जो था वो बहुत ही था कि कुछ हमारा लड़का करे, लेकिन वो देख नहीं पाए कि हम उनके लड़का का सक्सेस या कुछ उनके जाने के बाद बहुत ही अपने आप को मैं अकेला महसूस करने लगा, बहुत ही टूट चुका था। बहुत ही क्या कहूँ, मैं कह नहीं सकता, मेरे पास शब्द नहीं है उनकी कमी को मैं बयां करने की। जी हाँ, तो अतुल जी आप बताइए कि आपको वर्दी का मतलब जुनून कब से चढ़ा, आप क्या सपना देखे कि नहीं हमको वर्दी ही लेना है। तो आपको कब सबसे पहले कि मतलब कहाँ से इच्छा हुआ कि नहीं हमको इस लाइन में जाना, हमको वर्दी हासिल करना, मतलब कि आप कहाँ से मोटिवेट हुए? हमारे पिताजी की इच्छा थी कि वो दरोगा बने। पिताजी बहुत कोशिश भी किए थे, लेकिन वो बन नहीं पाए थे। किसी न किसी कारणवश थोड़ा चूक गए थे या हो नहीं पाया था उनका। तो हमारा एक ही था कि हम उनकी सपना को पूरा करें, और वो जो अरमान पाले थे, जो उनकी ख्वाहिश थी कि मैं दरोगा बनूं, और अगर किसी कारण से अगर वो नहीं पाए तो मेरा एक दायित्व था कि मैं अपने पिताजी का हर वो सपना पूरा करूं। एक अपने बेटे होने के नाते मैं उनका हर वचन पूरा करूं, हर कर्तव्य निभाऊं जो एक बेटे का होता है। तो पिताजी का जो सपना था उसी को मैं दिल में रखे हुए, संजोए हुए, उनके कहे गए शब्दों को अपने दिमाग में रखे हुए और उन्हीं के कदम में चलते रहा। और जो वो चाहते थे कि हम ऐसा बने या तो और उनका बेटा ऐसा बने, तो मैंने वही किया जो पिताजी चाहते थे। उनके अरमानों को, उनकी खुशियों को पूरा करने के लिए मैंने ठान लिया था कि मुझे जॉब करनी है तो वर्दी का ही करनी है। और मैंने बहुत सा प्रयास किया वर्दी पहनने का, बहुत असफल भी हुआ, लेकिन अंततः जो पिताजी का सपना था मैंने उसको पूर्ण करने का प्रयास किया और पूरा भी किया। जी हाँ, सही बात। जैसा कि हमें पता चला कि अतुल जी इतने मतलब मध्यम वर्ग से आते थे कि इन्होंने पढ़ाते हुए यानी कि टीचिंग करते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखा और अपनी आर्थिक स्थिति को भी सुधारा। क्या अतुल जी बात सही है? आपने कहाँ से मतलब स्टार्ट किया था कि नहीं हम पढ़ाएंगे फिर हम पढ़ेंगे भी? जी बिल्कुल। जब मैं 10th पास किया था, 10th पास करने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि अब अपने से तो कुछ आगे पढ़ना है इंटर में, तो इंटर पढ़ने में कुछ पैसे लगते हैं, उनके अलग कोचिंग करना पड़ेगा।
तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ बच्चों को पढ़ाकर कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे कि मैं अपने ट्यूशन का फ़ीस भर सकूं। तो मैं सबसे पहले एक बच्चे उसको पढ़ाना शुरू किया। उसमें हमको 300 रुपया मिलता था मंथली। मैं उसके घर पे जाता था पढ़ाने के लिए। फिर धीरे धीरे जब लोग जाने लगे कि पढ़ाते हैं और तो उनको अच्छा पसंद आने लगा, तो मैं लोग और बोलने लगे कि पढ़ाने के लिए धीरे धीरे पढ़ाते गया। फिर एक मंसूर चक में कोचिंग थी, कैरियर पॉइंट। मैंने वो सर बोले कि आइए आप हमारे संस्था में पढ़ाइए। फिर मैं उस संस्था में गया, पढ़ाने लगा। धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते फिर एक क्षेत्र में एक ऐसा हो गया कि एक सर है अतुल सर जो पढ़ाते हैं। तो मैं उस समय धीरे धीरे सारा पढ़ाई के लाइन से जुड़ता गया और बच्चे भी जुड़ते गए और अपने जितना उनको पढ़ाते थे, उनको ज्ञान देते थे और उतना हमको भी ऐसा बेनिफिट होता था और उससे कुछ आर्थिक स्थिति भी उससे सुधर जाती थी, कुछ आमदनी भी होता था, तो उससे चल जाता था। ठीक है। तो जैसा कि मुझे पता चला है कि अतुल जी विवाहित भी हैं, तो विवाहित होते हुए उन्होंने अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाया। मैं अतुल जी से जानना चाहूँगा कि मैडम का कितना योगदान रहा आपको आगे बढ़ाने में, क्योंकि स्थिति भी ठीक नहीं थी, आपके पिताजी भी नहीं थे, माताजी भी नहीं थे, लेकिन उनका क्या योगदान रहा आपको सक्सेस बनाने में? बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा। वो हमारे घर के लिए कहे तो एक लक्ष्मी साबित हुई और उसके आने के बाद धीरे धीरे सब कुछ सुधरता गया। और जो जिम्मेवारी का मुझे पहले एहसास नहीं था, तो फिर मुझे एहसास होने लगा कि अब थोड़ा सा और मेहनत किया जाए और कमाया जाए, जिससे कि हमारा, और वो बहुत ही सपोर्ट किया हमको यहाँ तक पहुँचने में। दिन रात हमको पढ़ना, फिर पढ़ाना, घर की जिम्मेवारी देखना और तो कितने कम पैसे में घर का सही से राशन पानी और घर खर्च, बहुत प्रकार का खर्चा होता है परिवार में, सबको देखना। लेकिन वो सब तरह से सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ी और हमको बहुत मदद की यहाँ तक पहुँचने में। ठीक है। तो अतुल जी, जो स्टूडेंट मतलब जिनका सपना है कि हम वर्दी लें, ठीक है, तो वो आगे आना चाहते हैं, किस तरीके से वो प्रिपरेशन करें, आप क्या सुझाव देना चाहते हैं वैसे स्टूडेंट को जो आगे वर्दी ले सके? सुझाव तो यही रहेगा कि अगर आप चाहते हैं कि आप वर्दी ले, तो चाहते तो सभी लोग हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे वैकेंसी निकलेगा 2000 और फॉर्म आता है 8 लाख 7 लाख फॉर्म आता है। तो इसके लिए आपको कुछ अपना तरफ से एक्स्ट्रा करना पड़ेगा और ये ऐसा कीजिए कि हर उसको निरंतर बनाए रखना है कि अपना तैयारी को, अगर आप तैयारी करते हैं, अगर 1 महीना तैयारी करते हैं फिर छोड़ देते हैं, तो आपका 1 साल तैयारी करते हैं 2 महीना छोड़ देते हैं, तो तैयारी क्या होता है कि फिर जीरो शुरू करना पड़ता है और फिर हमको फिर उतना ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। इसलिए कंटिन्यू बना रहना ही एक सबसे महत्वपूर्ण चुनौती होती है किसी भी स्टूडेंट को। अगर आप चाहते हैं किसी सपने को पूरा करना, नौकरी करना, तो कंटिन्यू सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। कंटिन्यू एक ही चीज़ को अगर बार बार हम क्वेश्चन पढ़ते तो हमारे दिमाग में सेट हो जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि आप निरंतर प्रयास करते रहे, रोज़ प्रतिदिन पढ़े, चाहे पर्व हो त्यौहार हो। पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए पर्व त्यौहार मायने नहीं रखता है, हॉलीडे मायने नहीं रखता। हमने भी बहुत से कुर्बानियाँ दी हैं इसके लिए, बहुत से त्यौहार को, बहुत से खेल को, अपने बहुत से जो हमको पसंद था, मैंने पसंदीदा चीज़ों बहुत चीज़ छोड़ा है। तो इसके लिए आपको बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ेगी और निरंतर प्रयास करना पड़ेगा, निरंतर रोज़ पढ़ना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं, कोशिश करें कि 10 दिन पढ़ ले, फिर 5 दिन छोड़ के फिर 10 दिन पढ़े, तो ऐसे में हमारा जो तैयारी होता है वो टूट जाता है, फिर हमको फिर शुरू करना पड़ता है। इसलिए हम यही कहना चाहेंगे अपने अनुभवों के आधार पे कि अगर आप जिस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, टीचर का हो, वर्दी का हो या किसी अन्य जॉब का, तो निरंतर प्रयास करें। कभी उसको ये ना मनाए कि ये हॉलीडे है तो 2 दिन में गैप कर लेता हूँ, फिर अगले दिन करूँगा। इससे क्या होगा कि आपकी जो तैयारी है उसमें थोड़ी सी कमी आ जाएगी और अगला स्टूडेंट तैयारी कर रहा होगा, जो आप समय बर्बाद कर रहे हैं, वो कोई ना कोई ज़रूर उसमें मेहनत कर रहा होगा और वो बाजी मार लेगा। इसलिए तो उस समय अपने समय को बर्बाद ना करें और अधिक से अधिक समय निरंतर बनाए रखने का प्रयास करें। तो अतुल जी, आप कितने घंटे मतलब पढ़ाई करते थे, पढ़ाते के साथ भी? लगभग मैं तो 4-5 घंटे पढ़ाता भी था और 4-5 घंटे पढ़ता भी था, क्योंकि 4-5 घंटे पढ़ाने के बाद थोड़ा थक भी जाते थे। थकने के बाद भी अगर नींद भी आती थी तो उसको थोड़ा मैनेज करना पड़ता था कि खुद पढ़ने के लिए। अगर जब तक अगर नहीं पढ़ते 4-5 घंटा अगर समय नहीं दिया जाए सेल्फ पे, तो फिर मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा सिलेबस है कि उसको कंप्लीट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो कम से कम 5-6 घंटे निरंतर प्रतिदिन अगर हम करते हैं तो फिर अपने जो हमारा सिलेबस है उसको कंप्लीट कर सकते हैं।
जी हाँ अतुल जी, तो आपका हॉबीज़ क्या है? मतलब किसी फ्री टाइम में आप क्या करना पसंद करते हैं? खेलना पसंद करते हैं, गाना सुनना या मूवी देखना? हमारे साथ तो सबसे प्रिय है, हम क्रिकेट का बहुत ही बचपन से ही शौकीन रहा। तो क्रिकेट कुछ फ्री टाइम मिलता है तो एक दो मैच देख लेते हैं, क्रिकेट देख लेते हैं, थोड़ा बहुत देख लेते हैं, उसमें कुछ इंटरेस्टिंग हो तो उसे देख लेते हैं। जी, आपका पसंदीदा खाना? सबसे पसंदीदा खाना तो हमारा क्या कहते हैं, लिट्टी चोखा। जी हाँ, अपने बिहार में प्रसिद्ध है और पूरे देश में प्रसिद्ध है बिहार का लिट्टी चोखा बिहार का। तो ये थे अतुल जी जिन्होंने अपने सक्सेस की कहानी बताई है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना समय निकाला हमारे लिए। आप लोग क्या सोचते हैं इनके बारे में, जरा कमेंट करके बताइए। धन्यवाद अतुल जी। धन्यवाद।